बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग आज पढ़ेंगे पाठ 9। ठीक है, पाठ 9 है हमारा त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। लेखक मंडल है ये। देखते हैं इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा गया है कि हमर समाज देश ला जब कोनो बदलाव की आवश्यकता होते तब कोनो महापुरुष के जन्म होते है ना। वो बोल रहे हैं कि हमारे देश और समाज को जब बदलने की आवश्यकता होती तब किसकी जन्म होती है? महापुरुष की। इसने हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर और किसान के दुख पीड़ा ला हरे बर अपन जिंदगी ला खुआर करैया सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल जैसन महापुरुष मन होइस। त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहीन जेन यहाँ के किसान और मजदूर के खुशी के कारण अपन ज़िंदगी ला क्या कर दिया, वहाँ पे दांव पर लगा दी है ना। मतलब अपनी ज़िंदगी को उन्होंने दांव पे लगा दिया। ठीक है, अब देखो कई जुग ले वो मन ला सुरता करे जाथे जेन समाज और देश खातिर अपन सब कुछ निछावर कर देते है ना। कई जुग कई बरस, समझे? जुग मतलब कई बरसों तक है ना। सुरता मतलब याद करना, उसको याद किया जाता है कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया है। वो मन अपन जिंदगी के पल छीन ला समाज के निर्माण में लगा देते हैं ना। वो अपने जीवन के कुछ सारे पलों को क्या कर देते हैं? समाज के निर्माण में लगा देते हैं। और वो मन समाज ले कुछ नहीं लेवा है और समाज से उन लोग कुछ नहीं लेते, सिर्फ देवर जानते, मतलब सिर्फ देना जानते। ऐसा त्यागी पुरुष दुर्लभ होते। ठाकुर प्यारेलाल सिंह वैसने दुर्लभ पुरुष में एक जन रहीस। छत्तीसगढ़ के संगे संग जम्मो देश के कल्याण खातिर ओमन जेन बलिदान करीन ओकरे सेती ओमन ल जीते जियत में त्याग मूर्ति कहे जाए लागिन है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही संगे संग मतलब साथ साथ जम्मो देश मतलब पूरे देश, जम्मो मतलब पूरा देश है ना। पूरे देश के कल्याण के लिए वो लोग क्या किया? बलिदान दिए है ना। और उसके कारण ही त्याग मूर्ति कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर जुझैया पहली नेता माँ ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम बड़ सम्मान के साथ लिए जाते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए है ना जुझारू जो व्यक्ति थे वो कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर साहेब ला छत्तीसगढ़ के युग पुरुष में घलो गिने जाते। ओ मन किसान मजदूर बनिहार मन ला सकेल के उकर अधिकार के रक्षा बल अंग्रेजी सरकार के संग लड़ाई लड़ीन और कई बेर जेल गई। मतलब वो बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया कि छत्तीसगढ़ को युग पुरुष कहलाने लगे। और वो मन मतलब उन लोग क्या करते थे? किसान मजदूर और बनिहार मन ला इकट्ठा किया। सकेलना मतलब होता है इकट्ठा करना है ना। इकट्ठा करके उनके अधिकारों की उन्होंने रक्षा करने के लिए क्या किया? अंग्रेजी सरकार मतलब अंग्रेजों के जो सरकार था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और कई बार उसके खिलाफ वो जेल भी गए। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जन्म 21 दिसंबर 1891 में राजनांदगांव के दहिहान गांव के ठाकुर दीनदयाल सिंह के घर में हो रहीस। मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था? 21 दिसंबर 1891 में राजनांदगांव के दहिहान नामक गांव में। ठीक है, और वो भी उनके पिता का नाम दीनदयाल सिंह था। इकर माता जी के नाम श्रीमती नर्मदा देवी रही। इनकी माता का नाम क्या था? नर्मदा देवी। ठाकुर साहेब जब 16 साल के रहीन तब उनकर बिहाव रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह के बेटी गोमती देवी के संग कर देगी। मतलब उनका उम्र जब क्या था? 16 वर्ष का था, तभी उनका विवाह कहाँ हो गया था? रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह की बेटी गोमती के साथ। और रायपुर के सरकारी हाई स्कूल अब शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला ले मैट्रिक की परीक्षा पास करीन है ना। सरकारी स्कूल से उन्होंने पास किया। तेकर पाछू नागपुर के हिस्लाप कॉलेज ले इंटरमीडिएट करीन। और यही बीच में पिताजी के अचानक देहावसान हो गई। इसी बीच उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनकर पढ़ाई में बाधा आ गई, यही कारण ओमन लहुट गया। फिर आगू पढ़े है कि उनकर इच्छा बने रहीस। ठाकुर प्यारेलाल सिंह गुणवान रहीस, मतलब बहुत गुणवान थे वो है ना। ओमन बीए के परीक्षा पास करके क्या किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ले 1916 में वकालत के परीक्षा घलो पास कर ली। अब उन्होंने बीए के साथ साथ क्या कर लिया? वकालत की परीक्षा भी पास कर ली। अब पढ़ाई के संगे संग खेल कूद में उनकर मन निष्दिन लगे रहे, मतलब प्रतिदिन था है ना। उनका जो मन है वो खेल कूद में भी लगा रहता था। जेन खिलाड़ी भावना उनकर खेल जीवन में पनपीस ओहा सार्वजनिक जीवन में घलो बने रहीस है ना। और जैसे खेल के मैदान में जी जान ले लगे रहा है वैसने राजनीति में घलो जम गे।
जम के डटे रहा और आज़ादी के पाछू जनता के हित के रक्षा बर दिन रात लगे रहा। अंग्रेजी शासन काल में देश के स्वदेशी आंदोलन के लहर चले रही है ना। क्या कर रहे थे, अंग्रेजी शासन के खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन की जो लहर चल रहे थे है ना। ठाकुर साहेब गांव में घलो राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के काम उन्होंने लहर चले रही। सब ठाकुर साहेब राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गई। अब और राजनांदगांव के संगे संग तीर तखार के गांव में घलो राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के काम शुरू कर दिए। उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया इन बातों को, ठीक है। फिर वंदे मातरम, राष्ट्रीय एकता और चेतना के गीत बन गए रही। ठाकुर साहेब पढ़ैया लइका मन के टोली बना के वंदे मातरम के नारा लगवाए। अब क्या कर रहा था ना, वंदे मातरम के नारे लगाने लग गए, राष्ट्रीय एकता, सब लोग एकते में रहने लग गए थे है ना। उन्होंने जो बच्चे पढ़ रहे थे स्कूलों में उनकी इन्होंने टोली बनाई और टोली बनाकर उसको नारा लगवाना शुरू कर दिए थे। कानून के पढ़ाई पूरा करे के पाछू 1916 में ओमन वकालत शुरू कर दी। अब उन्होंने क्या कर दिया, 1916 में वकालत करना शुरू कर दिया। वकालत ला ओमन समाज सेवा के रद्दा बनाई। अब क्या कर रहा था वो, समाज सेवा के रास्ता बनाया उसको, किसको, वकालत को। और गरीब और कमज़ोर मनखे मन ला न्याय देवाए पर खूबेज काम किया। मतलब उनको जो गरीब थे, मजदूर थे, किसान से है ना, उनको न्याय दिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे प्रयास किए और उनके लिए बहुत सारे वहाँ पे उन्होंने काम किया था। राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मजदूर मन ला हक दिवाए बर ठाकुर प्यारे लाल हा 1920 में सबो मजदूर ला एकजुट करके हड़ताल करा दिन और मिल मजदूर के मांग पूरा होए के पाछू आंदोलन खत्म होइस। यह देश में सही ढंग ले चलाए गए क्या था, संगठित मजदूर मन के पहली सबले लंबा हड़ताल रही, जेनहा 36 दिन ले चलीस है ना। उन्होंने मजदूर के क्या किया, बीएनसी मिल के मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए उन्हें एकजुट कर लिया और एकजुट करने के साथ ये पहला था जो कितने दिन का चला, 36 दिन का चला, ठीक है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।